सो गाइस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में एक चीज आपने जरूर नोटिस करी होगी कि यहाँ पर हिस्ट्री यानी कि पास्ट बार बार रिपीट होता है और एक बार फिर से पास्ट रिपीट हुआ है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का आज के दिन। पास्ट कैसे उसको यहाँ पर समझेंगे, लेकिन एक अपडेट आप लोगों को अब तक पता चल ही चुकी होगी जो वोडाफोन आइडिया के अगेंस्ट में आज काम करती देखने को मिली, जिसके बाद आज के दिन वोडाफोन आइडिया में गैप डाउन ओपनिंग भी हुई है और 3% के आसपास स्टॉक स्टिल डाउन है। ऑल्दो रिकवरी बनने के चांसेस भी यहां पर नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कैंडल बायर को इंडिकेट कर रही है। सब चीज समझेंगे। एक छोटा सा क्लिप पहले यहां पर आओ, कल के दिन के वीडियो का जो हमने डिस्कस किया था, इस क्लिप को ध्यान से सुनना। डिमांड यही है कि कंपनी जल्द से जल्द फंड रेज करे, ठीक है। डिमांड ये है, इस डिमांड के अगेंस्ट में कुछ और हो रहा है। ऑल दो प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ना कोई कंसर्न नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज है, बट डिमांड जो है वो अभी भी अचीव नहीं हो पा रही है। अब ठीक है, तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वोडाफोन आइडिया से डिमांड क्या है, फंड रेज, यही डिमांड है। उस डिमांड के अगेंस्ट में बाइंग ऑफ स्टेक चल रहा है कुमार मंगलम बिरला की तरफ से। क्या ये बाइंग ऑफ स्टेक एक लालच है? क्योंकि एक चीज और आप नोटिस यहां पर करना, ये कल के वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है, और आज के सेशन में गिरावट देखने को मिली है। अगर हम आज के सेशन की गिरावट को समझे कि जेपी मॉर्गन ने कंपनी में बताया कि 23% डाउनसाइड पोटेंशियल है, जेपी मॉर्गन ने कंपनी पर रिस्क बताया है, इस वजह से गिरावट हुई। अगर हम इसको एक रीजन माने तो ये एक ठोस रीजन नहीं हो सकता, ये एक ठोस यानी कॉन्क्रीट रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अगेंस्ट में मार्केट एक्सपर्ट्स, कहीं ना कहीं अदर मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर वोडाफोन आइडिया को लेकर के बुलिश है। तो क्या अगर मार्केट एक्सपर्ट्स वोडाफोन आइडिया में कुछ नेगेटिव बोलेंगे या कुछ पॉजिटिव बोलेंगे? पॉजिटिव में तो शेयर भागा नहीं, पॉजिटिव में तो शेयर नहीं भागा, लेकिन बेयरिश बोलने पर अगर शेयर गिरता है तो क्या ये कॉन्क्रीट रीजन हो जाता है? नहीं, ये कॉन्क्रीट रीजन नहीं है। वेयर आज कंपनी का एक बार हम पास्ट देखते हैं। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम जाते हैं कंपनी की हिस्ट्री में, यानी कि जब पहले भी कंपनी में कुमार मंगलम बिरला ने ओपन मार्केट से शेयर उठाए हैं। यह है सितंबर 2024, जब कुमार मंगलम बिरला ने 1.86 करोड़ शेयर्स, लगभग 24 करोड़ के आसपास का अमाउंट वोडाफोन आइडिया में ऐड किया। उस समय क्या हुआ था सितंबर 2024 में? एक बार यहां स्क्रीन पर आना, यह है सितंबर 2024। यहां पे अगर कुमार मंगलम बिरला ने 1 तारीख सितंबर 1 को भी अगर खरीदारी करी होगी तब भी गिरावट देखने को मिली। अगर सितंबर के मिड में भी खरीदारी करी होगी तो वहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिली। यानी कुमार मंगलम बिरला ने जब पास्ट में पहले खरीदारी करी है उसका इंपैक्ट कुछ पॉजिटिव नहीं पड़ा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर। लेकिन ये कहानी एक अलग सिचुएशन को भी बताती है। उस समय कंपनी से कोई डिमांड नहीं थी कि कंपनी से हमको कुछ बड़ी डिमांड है, कंपनी को ईजीआर पर रिलीफ मिल जाए वगैरह वगैरह, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, ठीक है। ऑल दो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग, हाई कोर्ट्स वगैरह सब चीजें उस समय भी चल रही थी, वो बातें अलग है। लेकिन एक बार यहां पर नोटिस करना, अगर इन्होंने सितंबर के मिड में खरीदारी करी होगी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर तो स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन जोन बनाया था। और अभी के सिचुएशन क्या है? अभी की सिचुएशन भी कहीं ना कहीं यही नजर आती है, 11.40 और ये 12.20 तो अभी काफी दूर है। कहीं ना कहीं स्टॉक यहां पर स्ट्रगल करता देखने को मिल रहा है 11.40 के ऊपर। ऑल दो आज की जो कैंडल अभी के मिड डे के अंदर है वो स्टिल पॉजिटिव है, क्योंकि 7 ईएमए के ऊपर अभी भी आप बने हुए हो। यानी आज ओपनिंग में जो जो गिरावट आई थी वो 7 ईएमए के नीचे थी, बट बायर ने वापस से पुश दिया है 7 ईएमए के ऊपर। कल यही पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि 7 ईएमए के ऊपर बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। तो ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक आ गए हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। पता नहीं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के व्यूअर्स बहुत कंजूसी दिखाते हैं सब्सक्राइब करने में, तो आप वो कंजूसी मत दिखाना, जरूर कर देना, ठीक है। सो 23% पोटेंशियल है डाउनसाइड का, फ्लैग्स यहां पर लगाए हैं आपके जेपी मॉर्गन ने, और रीजन क्लियर है, वही रीजन जो हम इतने दिनों से डिस्कस भी कर रहे हैं। भाई फंडिंग कहां पर है, यही बड़ा रीजन जेपी मॉर्गन ने सामने रखा है कि जो वोडाफोन आइडिया की रैली है वो ऑलरेडी ओवरडन हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि कंपनी में अभी भी इंतजार चल रहा है बैंक से फंडिंग का, बैंक फंडिंग का अभी भी इंतजार चल रहा है, क्योंकि कंपनी में फंडिंग आएगी तो कंपनी के सभी टारगेट्स अचीव होंगे। टारगेट्स इन द सेंस, कंपनी ने क्या कहा था क्वार्टर 3 के अंदर
कि हमको अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, केपेक्स बढ़ाना है ना, ये कहा था कंपनी ने। 17 सर्कल्स में अभी कंपनी की 5G लॉन्चिंग है, कंपनी को उससे 5 मोर सर्कल्स के अंदर यानी कि टोटल 22 सर्कल्स में ऐड करना है। वो कैसे होगा? फंडिंग से होगा। यही सब चीजें कंपनी ने कही थी, लेकिन फंडिंग कहां है? तो यही सवाल यहां पर जेपी मॉर्गन ने पूछा है और अंडरवेट की रेटिंग दे दी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को। और टारगेट कितना रखा है? टारगेट रखा है 9 रुपए के नीचे का। इनका कहना है कि 9 रुपए के नीचे चला जाएगा। वेराज बाकी के मार्केट एक्सपर्ट, जैसे कि कल हमने देखा था एक मार्केट एक्सपर्ट्स, उन्होंने 6 रुपए से 12 रुपए का टारगेट कर दिया वोडाफोन आइडिया में। तो कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है, कुछ नेगेटिव है, लेकिन एक सवाल रहेगा ही रहेगा, चाहे मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश हो या नेगेटिव हो, भैया फंडिंग कहां पर है? ठीक है, अब जब बात आती है फंडिंग की, तो रिसेंटली आप लोगों को याद होगा एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था रिसेंटली 12 जनवरी 2026 को कि हम वोडाफोन आइडिया के रीअसेसमेंट कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया की लायबिलिटीज, पुरानी लायबिलिटीज को देखते हुए, एजीआर की तरफ से जो गवर्नमेंट ने जो एजीआर पर रिलीफ दिया है उसको देखते हुए, हम वोडाफोन आइडिया के रीपेमेंट जो वोडाफोन आइडिया ने किए हैं पिछले 16 सालों में, उन सभी को रीअसेस कर रहे हैं। और फिर हम सोचेंगे कि कंपनी में एक्सटेंड की जाए क्या चीज? फ्रेश फंडिंग वोडाफोन आइडिया में एक्सटेंड की जाए या फिर नहीं की जाए। तो यहां पर भी अभी एक सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि बैंक्स अभी क्या सोचते हैं। ऑल्दो फरवरी का अभी तक का जो महीना गया है, कंपनी की तरफ से कुछ ही क्लैरिफिकेशन देखने को मिले, जैसे कि 8 लाख का पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगाया गया, 5 फरवरी की ये अपडेट है। 4 फरवरी की अपडेट 6 लाख रुपए की पेनल्टी कंपनी पर लगाई गई। 2 फरवरी की अपडेट 8 लाख रुपए की पेनल्टी कंपनी पर लगाई गई, क्वालिटी ऑफ सर्विस का ब्रीच करने की वजह से। बायर और सेलर में डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है, तो वही चीज आपकी कैंडल भी शो कर रही है आज के दिन। बायर आपको मिले हैं जैसे ही 7 EMA आपका क्रॉस डाउन हुआ है। ठीक है, 65.4 का एमएफआई है, 62.0 का आपका आरएसआई है। तो ये है इस समय कंडीशन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। और गिरावट का रीजन देखो यही है, कुमार मंगलम बिरला का स्टेक उठाना वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में सितंबर 2024 में भी आया था, तब वोडाफोन आइडिया पर बड़ी गिरावट दिखी थी। हर बार सिचुएशन अलग होती है। उस समय कोर्ट्स की तरफ से इंतजार हो रहा था कि भाई कोर्ट कुछ पॉजिटिव दे, लेकिन नहीं मिला। इस बार इंतजार हो रहा है कि फंड रेजिंग है, लेकिन वो भी नहीं आ रही है। तो कुमार मंगलम बिरला जब भी प्रमोटर बाइंग करते हैं ना, या तो प्रमोटर अपने बिजनेस के ऊपर खरीदारी करें, वोडाफोन अपने किसी भी स्टेक के अंदर कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल, उसके प्रमोटर अपने बिजनेस को देखते हुए जो कि पॉजिटिव हो रहा है उसको देखते हुए एंट्री करते हैं स्टेक में, तो ये एक अच्छी बात मानी जाती है। ठीक है, लेकिन एक तरफ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है जहां पर प्रमोटर एंट्री कर रहे हैं, बट स्टॉक में फिर भी कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज बताती है, ये चीज इंडिकेट करती है कि एक ऑप्टिमिज्म बताने की कोशिश की जा रही है प्रमोटर की तरफ से कि देखो हम भी अपने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी आकर के इन्वेस्ट करो। इस तरह से काम एज एन इन्वेस्टर मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। बाकी आपका अपना ओपिनियन है। अगर आप वोडाफोन आइडिया में कुछ बड़ा ढूंढ रहे हो तो कंपनी को इन सवालों के जवाब जल्द से जल्द देने पड़ेंगे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल आता है फंड रेजिंग, जिसके ऊपर केपेक्स डिपेंड करता है। और ये केपेक्स और फंड रेजिंग दोनों डिपेंड करती है बैंक से लोन मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता। ये वीडियो कोई क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को। कई सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं जिनके सेंटीमेंट्स जुड़ जाते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करते ही कि भाई इस कंपनी के बारे में कुछ बुरा मत बोलना। मैं कुछ बुरा नहीं बोल रहा। पिछले 5 सालों में कोई भी अपडेट हो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है, किसी भी तरह की खबर हो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है पिछले 5 सालों में। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। मिलता अगले वीडियो में।